नमस्कार, मैं हूं प्रशांत निकम। आरोग्य और बोलूकाई इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नॉर्मल डिलीवरी इस विषय के बारे में हमारे साथ है डॉक्टर गुलनाज खान। तो आइए जानते हैं उनके साथ की गई हमारी बातचीत। स्वागत है आपका गुलनाज जी। तो क्या है असल में नॉर्मल डिलीवरी, हमारे प्रेक्षकों को बताइए। नॉर्मल डिलीवरी उसे कहा जाता है जो 37 to 40 वीक्स के अंदर हो और 2.5 kg या उससे थोड़ा सा ज़्यादा किलो के बेबीज और जो सर से डिलीवर होते हैं उसको कहा जाता है नॉर्मल डिलीवरी। अगर वो 2.5 kg से कम है या 36 वीक्स से कम या 40 वीक्स से ज़्यादा और इसी तरह सर से ना आते हुए कभी कंधे से या पैर से अगर ऐसी डिलीवरी होती है तो उसे नॉर्मल डिलीवरी नहीं कहा जाता। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेशेंट को क्या क्या करना पड़ता है? नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रेगुलर फॉलो। जब डॉक्टर बुलाते हैं और डॉक्टर कौन से डॉक्टर जो स्पेशली गायनेक की जिसको नॉलेज हो या जो गायनेकोलॉजिस्ट हो जो उसमें स्पेशलिस्ट हो, ऐसे डॉक्टर्स के पास से इलाज करवाना, रेगुलर फॉलोअप लेना, उनके सारे ब्लड रिपोर्ट, सोनोग्राफी जब वो कहते हैं वो सारे चेकअप्स करवाना। अगर ये सब कुछ प्रॉपर हो तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस अच्छे हैं। इसके अलावा जो अगर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होता है यानी कि जो बच्चे की जगह जो होती है जिस रास्ते से बच्चा आ रहा है अगर वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड हो तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी होना मुश्किल होता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं नॉर्मल डिलीवरी से। और ये नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन में क्या फर्क है? नॉर्मल डिलीवरी वो होता है जैसे मैंने इसके पहले भी बताया जो नीचे के रास्ते से होती है 37 to 40 वीक्स के अंदर 2.5 kg से ज़्यादा और सर से बच्चा है। लेकिन अगर ये सारे पैरामीटर्स ना हो या बच्चे ने अंदर शी कर दिया हो या बच्चे के हार्ट बीट्स कम हो रहे हों या बच्चा सर से नहीं हो, ऐसे में हमको नॉर्मल डिलीवरी यानी कि नीचे के रास्ते से ना करते हुए पेट को कट करके एब्डोमेन पे हम उसको कट करके इंसिजन लेके वहाँ से जब बेबी को डिलीवर करते हैं तो उसको बोलते हैं सिजेरियन सेक्शन या LSCS या सिजेरियन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जैसे कि अभी मैंने बताया, सर से बच्चा ना हो, किसी और तरीके से आ रहा हो या इसके अलावा जो पेशेंट है उसको बीपी की प्रॉब्लम, शुगर, थायराइड या इसी तरह बहुत ही ज़्यादा ओबेसिटी हो, पेशेंट बहुत ज़्यादा मोटी हो या जो बेबी का हेड है वो अंदर फिक्स नहीं हो जिसको हम बोलते हैं इंगेजमेंट, अगर ये सारी चीज़ें ना हो तो उस वजह से हमको जो है वो सिजेरियन सेक्शन का। क्या सिजेरियन हुआ है तो दूसरी बार नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है? यस, अगर सिजेरियन हुआ है पहले तो दूसरी बार नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे कंडीशंस हैं। जैसे कि पहले बेबी और दूसरे बेबी में काफ़ी अच्छा गैप होना चाहिए और जो पहले के टाके के जो स्कार थिकनेस जिसको हम बोलते हैं तो वो स्कार थिकनेस 5 mm से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो 5 mm से कम है तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी होना मुश्किल हो सकता है। वो अंदर ही जो अगर हम उसको नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई देंगे तो उसमें पेन्स आकर अंदर ही यूट्रस जो है वो फट सकता है, रप्चर हो सकता है। इसलिए हमको ये ज़रूरी है कि अंदर के टाके की थिकनेस देखना, इसी के साथ साथ उसके बीच में गैप होना, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो सिजेरियन पॉसिबल है। कितना परसेंट में अभी फिलहाल सिजेरियन सेक्शन 33% में देखा जाता है। सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी दूसरी बार पॉसिबल है? हाँ, इट्स अ नाइस क्वेश्चन। नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन के बाद पॉसिबल है लेकिन उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे कि पहले का जो टाका है वो टाके की थिकनेस 5 mm से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा अगर पहले बीपी था पेशेंट को, इस बार बीपी नहीं है तब पॉसिबल है। पहले बच्चे को कोई तकलीफ यानी कि वो सर से नहीं था, शोल्डर से था, पैर से था, ये सारी चीज़ें इसमें ना हो के ये सर से है तो पॉसिबल है। अगर दोनों प्रेगनेंसी के बीच में 5 साल से ज़्यादा का गैप है तो पॉसिबल है। इसके अलावा बच्चे को कोई फीटल डिस्ट्रेस नहीं है, बच्चे के ढोके वगैरह कम नहीं हो रहे हैं, ये सारी कंडीशंस अच्छी है तो हम उसको सीजर को जो है वो पॉसिबल नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो सकती है। ये जो डिलीवरी है तो उसका पेशेंट को खर्चा कितना आता है? उसका डिपेंड है वो कौन से हॉस्पिटल में जा रहे हैं। अगर सरकारी हॉस्पिटल है तो वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता। अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो नॉर्मल डिलीवरी का 10,000 से तो 1 लाख रुपए तक भी जा सकता है और इसी तरह सीजर का भी 30,000 या 25,000 से 1 लाख रुपए तक होता है। और जो जननी सुरक्षा योजना है
उसमें जो सरकार है पेशेंट को 5,000 रुपये देती है, उनके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र होते हैं। सिर्फ उनको डॉक्यूमेंट्स देना होता है, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और उनका जो डिलीवरी के सर्टिफिकेट्स हैं वो उनको जमा करवाना होता है। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि वो प्रेगनेंसी, वो जो बच्चा है वो पहला या दूसरा होना चाहिए। अगर वो दूसरा बच्चा है तो पहला बच्चा 2 साल तक का ही होना चाहिए। सिजेरियन किन लोगों में ज़्यादा होता है? सिजेरियन ज़्यादा तो जो ऐसी औरतें जिनकी एज ज़्यादा हो, जैसे कि 30 से ज़्यादा एज की औरतों में ये ज़्यादा होता है। इसके अलावा बीपी की शिकायत हो, शुगर हो, अगर बच्चे का हार्ट बीट कम हो रहा हो, बच्चे ने अंदर मिकोनियम जिसको हम गिट्टी या मल कहते हैं वो अगर कर दिया हो, जिसकी वजह से बच्चे के हार्ट बीट कम हो रहे हों, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो यानी कि नीचे की जगह छोटी हो, हड्डी छोटी हो, या इसके अलावा हाइट छोटी हो, और इसके अलावा वो एक्सरसाइज नहीं करते हो, ऐसे पेशेंट्स, या खाना, न्यूट्रिशन, प्रोटीन ये सब की कमी है, ऐसी औरतों में सिजेरियन ज़्यादा देखा जाता है। बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर गुलनाज खान इन्होंने डिलीवरी के बारे में हमको बताई। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है ये जानकारी किसी के लिए काम आ सकती है। धन्यवाद डॉक्टर गुलनाज। थैंक यू। थैंक यू।